मॉर्निंग क्लास। आज हमारा सेकेंड ईयर का हम टॉपिक पढ़े डी फार्मा, सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी। ये आपका सेकेंड ईयर का पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसके काफी सारे पार्ट्स बनेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और स्कोप। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करती हूँ क्या है फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब क्या होता है? फार्मा का मतलब होता है आपका ड्रग्स, और लॉजी का मतलब क्या होता है आपका नॉलेज, साइंस। ठीक है, जब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं हम। फार्मा कौन? ड्रग्स, लोगस में साइंस और नॉलेज। इट इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। जब किसी लिविंग सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ड्रग्स लेने के बाद, उसको ही हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, नॉर्मली हमें सबको पता है कि पीसीएम हम जनरली फीवर में लेते हैं। जब कोई पर्सन कोई फीवर से सफर कर रहा है और हम उसको पीसीएम दे देते हैं, क्या उसकी बॉडी में एक्शन होगा, क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी बॉडी में, उसी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। जैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी का फीवर 1 आवर में उतर जाता है, किसी को टाइम लगता है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिज और हर इम्यूनिटी। नाउ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एमसीक्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंशिएंट सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स हैड मेडिसिनल इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू। पहले क्या होता था? पहले हमारे पास मेडिसिन तो होते ही नहीं थे, तो पहले हम क्या करते थे, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी एक्सट्रैक्ट से, दैट मीन्स जो उनसे हमें मिलता था, प्लांट्स की लीव से, स्टेम से जो चीजें मिलती थी, आपके फिश है, फिश भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, तो उनके प्रोडक्ट से हम मेडिसिन बनाते थे और वो हम इस्तेमाल करते थे। पहले जड़ी बूटियों का हम इस्तेमाल करते थे जिसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता था, बट अब जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनका साइड इफेक्ट भी होता है। तो ये क्या आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो क्या है? फाउंडेशन ऑफ फार्माकोलॉजी है। उसी के बेस पे हमने आगे फर्दर स्टडीज करके मेडिसिन को बनाया है। हिप्पोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ओस्वाल्ड कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी यानी कि जो मॉडर्न मेडिसिन आई हैं, उसको किसने डेवलप किया? ओस्वाल्ड ने। अब रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। हमारे इंडियन फार्माकोलॉजी के कौन फादर है? रामनाथ चोपड़ा जी। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब मैं इसके बाद आपको स्कोप एक्सप्लेन करूंगी। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम स्कोप देखेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हम स्कोप देखेंगे। स्कोप क्या है? स्कोप का मीनिंग होता है कि फार्माकोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज होता है, हम ये फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी क्या होती है इंट्रोडक्शन में, अब हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी का यूसेज कहाँ है, इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, कहाँ इसका यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर एक्शन। हम फार्माकोलॉजी का स्कोप कहते हैं जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट डिसीज विच कम्स अंडर पैथोफिजियोलॉजी। हम किसी डिसीज के बारे में पढ़ते हैं कि कोई डिसीज है, वो कैसे डिसीज हुआ है, और वो जो डिसीज की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। तो हम इसको स्टडी करके, डिसीज की स्टडी करके हम पैथोफिजियोलॉजी भी बन सकते हैं, तो ये भी इसका एक स्कोप है। फिर आ जाता है स्टडी अबाउट फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक। ये देखते हैं क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? इट डील्स द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दैट मीन्स ADME, जिसमें हम ADME के बारे में पढ़ते हैं उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। A stands for absorption, D stands for distribution, M stands for metabolism और E stands for excretion। हमारी बॉडी में ड्रग्स जो जाती है, हमारी बॉडी में इनटेक करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद, जब तक वो ड्रग एक्सक्रीशन के पॉइंट तक नहीं आती, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब है कि what the body does to the drug, thus the entry of the drug in the body until its excretion। हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है बॉडी के अंदर, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड टू द ड्रग इन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स।
हमारी बॉडी जब हमने किसी ड्रग को इनटेक किया, सपोज मैंने पीसीएम लिया, मुझे फीवर हुआ, मैंने पीसीएम लिया, मैंने अपनी बॉडी में उसको एडमिनिस्टर कराया पीसीएम को, तो जब तक वो ई पॉइंट यानी कि एक्सक्रीशन के पॉइंट तक नहीं आएगा तब तक मेरी बॉडी उस ड्रग के साथ कितने 4 स्टेप में इन्वॉल्व होती है। आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, बस इसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये भी एक स्कोप है। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या स्कोप है? ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसमें तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक में हम क्या देखेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। It deals with the biological and therapeutic effect of the drug, including the mechanism of drug action, that is what the drug does to the body. कि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है, ड्रग हमारी बॉडी में जाकर कैसे, क्या उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन हमारी कितनी फेवरेबल है, कितनी अनफेवरेबल है, हमें उस डिसीज को रिलीव कराने में कितना वक्त लगता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो ये जो सारी स्टडीज है, इट कम्स अंडर द फार्माकोडायनामिक। दोनों ऑपोजिट है। काइनेटिक्स होता है कि व्हाट डज बॉडी डू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और डायनेमिक जस्ट इसको ऑपोजिट, व्हाट द ड्रग्स टू द बॉडी, कि बॉडी जो है वो क्या करती है, ड्रग्स जो है वो बॉडी के साथ क्या करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंड अब हम आते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, देयर इफेक्ट इन ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कि अगर हम कभी किसी मेडिसिन को ओवरडोज कर लेते हैं या कोई गलती से पॉइजन ले लेता है तो उस पॉइजन का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, दैट कम्स अंडर द टॉक्सिकोलॉजी। अब आ जाता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? आप सबने सुना ही होगा, या आप सब लोग वेल नोन अवेयर होंगे इस टर्म से, तो कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होते हैं, हम नियोप्लास्टिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कहाँ यूज किए जाते हैं, कैंसर में यूज किए जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं कैंसर पेशेंट के। इट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नियोप्लास्टिक सेल्स मल्टीप्लाइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैंसर क्या है? कैंसर आपका एक बॉडी में जब सेल का फर्दर डिवीजन होता रहता है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर इज नथिंग, जस्ट द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल, कॉल्ड दिस कैंसर। उसकी स्टडी, उसके ट्रीटमेंट को कीमोथेरेपी बोलते हैं। आ जाते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है आपका? इट डील्स पेशेंट केयर ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द कोऑपरेशन ऑफ फार्मासिस्ट विद द क्लिनिशियन इज इम्पोर्टेंट। जब कोई पेशेंट आपका ड्रग एडमिनिस्टर करता है, सपोज कुछ पेशेंट होते हैं कि नहीं लेते वो ड्रग्स को, कुछ को कड़वी लगती है, तो कैसे एक फार्मासिस्ट उस पेशेंट को ड्रग को एडमिनिस्टर करवाता है, और डॉक्टर के उसके साथ क्या रिलेशनशिप, एक फार्मासिस्ट और एक क्लिनिशियन का रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है एक पेशेंट की केयर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्मेसी। पॉइंट है आपका फार्माकोलॉजी हैज ग्रेट स्कोप इन रिसर्च सच एज ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। आपका ये कहाँ पे स्कोप है? जिससे आपकी दो तरीके की मेडिसिन होती है, एक होती है आपकी ब्रांडेड, एक होती है आपकी जेनरिक। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसका बार बार क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब कि अगर हम किसी चीज को कम या ज्यादा चीज उसमें मिला देते हैं तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं हम उसको। तो ये आपका किस में होता है? ब्रांडेड मेडिसिन में होता है। और जो आपकी जेनरिक मेडिसिन होती है आपका वो सेम सॉल्ट यूज कर लेते हैं जो ब्रांडेड वाला होता है, इसीलिए आपकी जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो इकोनॉमिकल होती है और ब्रांडेड आपकी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। तो आपका रिसर्च में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। आपकी न्यू जो ड्रग्स डेवलप होती है, ड्रग डिस्कवरी, आपकी नई बार आपकी ड्रग्स जो आ रही है वो इसी पॉइंट से आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्टडी अबाउट फोरेंसिक साइंस। आप फोरेंसिक साइंस के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे पूरी बॉडी के बारे में हम स्टडी करते हैं। हम बहुत फेमिलियर एक चीज से कि हम बाहर के डीएनए से भी पता लगा सकते हैं सारी चीजें, तो इट इज कॉल्ड द फोरेंसिक साइंस। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड ये जो सब स्कोप है ये आपके इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके डायनामिक्स और काइनेटिक आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंट्रोडक्शन और स्कोप आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू क्लास।